हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। दिस इज़ पार्ट 11 एंड आज का जो क्वेश्चन है वो फ्रेशर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कई बार फ्रेशर से पूछा जाता है। क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ टेबल। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप। सो बेसिकली हमें यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी हमें यहाँ पे निकालनी है। ओके, सो एसक्यूएल में हम एग्रीगेट फंक्शन देते हैं जिससे हम कॉलम के ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसी के अंदर हमारे पास मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एसक्यूएल में होता है मिन फंक्शन और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास होता है मैक्स फंक्शन। और यही जो फंक्शन होते हैं ये हमारे एग्रीगेट फंक्शंस में आते हैं। और इफ़ यू वांट कि मैं एग्रीगेट फंक्शन पे सेपरेट वीडियो बनाऊँ देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो बैक टू द क्वेश्चन। ये दोनों फंक्शन सारी रोज को चेक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमें एक एग्जैक्ट लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू देते हैं। लाइक सारी वैल्यूज़ को एक दूसरे से कंपेयर करने के बाद ये हमें लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू निकाल कर देंगे, जैसा कि हमारी क्वेश्चन की डिमांड है। अब चलिए देखते हैं कि इसको हम एसक्यूएल की क्वेरी में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट मिन फंक्शन। मिन फंक्शन के अंदर हम किसको टारगेट करेंगे? यहाँ पे सैलरी को। तो मैंने उस फंक्शन के अंदर वैल्यू दे दी है सैलरी एज मिनिमम सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कॉलम का नाम बनाया है एस करके, और उसके बाद हमें दूसरी चीज़ जो निकाली थी वो थी मैक्सिमम सैलरी। तो मैं यहाँ पे दोबारा से कॉमा लगा करके लिखूंगी मैक्स सैलरी और एज मैक्सिमम सैलरी। कहाँ से? फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। सो सिंपली फटाफट इसको मैं यहाँ से दोबारा से ब्रेक डाउन करते हैं। मेन सैलरी का मतलब क्या है? सबसे कम सैलरी ढूंढ करके देगा ये। और मैक्स फंक्शन क्या करेगा? सबसे ज़्यादा सैलरी ढूंढ करके देगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एम्प्लॉयज़, यानी कि जिस टेबल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि सैलरी कॉलम कौन से टेबल के अंदर है? हमारी एम्प्लॉय टेबल के अंदर है ना। तो हमने उसको ये बता दिया। ओके, सो ये इंटरव्यूअर्स का फेवरेट क्वेश्चन है बिकॉज ये चेक करता है कि आपको एग्रीगेट फंक्शन की नॉलेज है या नहीं। सो मेक श्योर करो कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए और एग्रीगेट फंक्शंस भी आपको आते हों, क्योंकि कई बार आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात और कि मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ हम सैलरी पे ही नहीं निकालते, कोई भी न्यूमेरिक कॉलम होगा उस पर आप मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज अगर आपको एज के लिए बात की गई है, या ऑर्डर अमाउंट, या लोएस्ट प्राइस, या हाईएस्ट रेटिंग वगैरह, ऐसी जैसी जहाँ पे भी न्यूमेरिकल कॉलम तुम्हारे पास आ रहे हैं वहाँ पे आप मिन और मैक्स का यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। ओके, अभी अगर हम आउटपुट को देखें तो आउटपुट के अंदर हमारे पास दो कॉलम्स आ गए हैं, मिनिमम सैलरी करके और मैक्सिमम सैलरी करके। तो पूरी टेबल के अंदर जो भी मिनिमम सैलरी थी वो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है, और जो भी मैक्सिमम सैलरी थी वो भी मुझे यहाँ पे मिल रही है। थैंक यू।